बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज क्या हैं। स्टे पॉजिटिव। चेज़र, आप लोग चेज़ कर रहे हैं किसी को, आप रनर चेज़र गेम में फंसे हुए हैं। आपको डर है छोड़े जाने का, आप को डिपेंडेंट एनर्जी में हैं, डिपेंडेंसी है, आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और हर काम के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट हैं। आपके अंदर उनके लिए बहुत ही शदीद किस्म का पैशन नज़र आता है। आपको फ़ील होता है कि हम में केमिस्ट्री इंतहा की है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फ़न करते हैं, इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को इक्वली लाइक करते हैं। तो फिर ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये अलग क्यों हो गया, ये दूर क्यों हो गया, या फिर आप लोग अपना पैशन फॉलो करते करते इस इंसान से दूर हो गए हैं। आपको ये लगता है कि दिल के रिश्तों में कुछ नहीं रखा, तो बेहतर अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। सो मे बी आपकी तरफ से ब्रेकअप हुआ है, मे बी आपने ये पैटर्न ब्रेक किया है कि पहले आप इस इंसान पे डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन फिर आपकी डिपेंडेंसी चेंज हो गई और आपकी डिपेंडेंसी आपके पैशन और करियर पे फोकस हो गई। दूसरी तरफ अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे थे तो इस इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो आपने इस इंसान को कट किया अपनी लाइफ से और अपना पैशन फॉलो किया है। नाउ देर इज़ अ साइलेंट ट्रीटमेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू। किसी ने तो छोड़ा है यहाँ पे किसी को। पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। कैमरा, दे आर रेमिनिसिंग द पास्ट, यानी ये याद कर रहे हैं पास्ट की एनर्जीज़ को। इन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। ये उन यादों के साथ आपको मिस कर रहे हैं जिनमें ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीखता रहा है। आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। ज़िंदगी के मामलात और उतार चढ़ाव इन्होंने आपके साथ देखे हैं और अंडरस्टैंड किए हैं। हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड नेगेटिव इन्वायरमेंट, ये आपने सिखाया है। दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू। इनको बात करनी है आपसे। ये ईमेल कर सकते हैं आपको, टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कहीं पर अचानक मिल भी सकते हैं। हार्ट विद द की एनर्जी है। इन्हें पता है कि कीज़ आपके पास हैं और दिल इनका आप लेके जा चुके हैं। इनके दिल की चाबी आपके पास है। दे वांट टू मीट यू, ओपन द हार्ट। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं करा रहे अभी तक। हो सकता है हिडन है सब कुछ, अभी आपको पता नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, और इसकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो झूठी नहीं है अब, और इन्होंने कोई मास्क नहीं चढ़ा रखा। दे विल नॉट प्रिटेंड कि ये आपसे प्यार करते हैं, बल्कि ये आपको परफेक्ट इंसान बन के दिखाना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप को सैबोटाज किया था इन्होंने खुद, ये रिश्ता तोड़ा था इन्होंने खुद। एक पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब या तो आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया है, और जब आपने ब्रेक किया है तो इसे लग पता गया कि ये कैसे हुआ कि एक इंसान काइंड हार्टेड है, बहुत ही मोहब्बत करने वाला है और जनरस भी है, हर बार माफ़ भी कर देता है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन शायद आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करके, या आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल कर ये रियलाइज़ करा दिया कि ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पहले काइंड था वो आज भी काइंड हो, जो इंसान पहले आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था वो आज भी आपके ऊपर मरता हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान अपनी ही कोताहियों, बेरुखी और बेकदरी की वजह से जब सामने वाले को खो देता है, तब उसे ये एहसास होता है कि उसने किसको खोया है। ये इंसान की फ़ितरत है, ख़ास तौर पे मर्दों की फ़ितरत है कि उन्हें अगर हासिल हो जाए ना मोहब्बत या औरत, वो उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जब वो उनसे खो जाती है फिर उन्हें एक एक बात याद आती है, तो ये अब रिपेयर करना चाहते हैं रिलेशनशिप। क्योंकि पहले ये एम्पाथ और नार्स पैराडाइम हो सकता है कि आप लोग एम्पाथ थे, जो मैंने अभी आपको बताया, काइंड हार्टेड थे, जनरस थे, फॉरगिविंग थे, इस इंसान की बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन ये इंसान नार्स बनता गया, अपनी ही चलाता रहा, अपनी ही मनवाता रहा, कभी गैस लाइटिंग करता रहा और कभी लव बॉम्बिंग करता रहा, कभी आप ही को आपकी नज़र में गिराता रहा, गिल्टी करता रहा, और कभी
आपको उन जगहों पर शर्मिंदा करता रहा जहाँ पे आपकी इज्जत थी। कभी आपके सवाल करने पे ये आपको ही साइको कहता रहा है, और कभी ये बिला वजह गुस्सा करने पर उसका इल्ज़ाम भी आप पे डालता रहा है। तो नार्स एम्पाथ पैराडाइम ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप कब उस ट्रैप का हिस्सा बन गए हैं और आप कब अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर गए हैं। सबसे बड़ा ख़सारा इस दुनिया में ये नहीं है कि आपकी मोहब्बत आपसे छूट गई, सबसे बड़ा ख़सारा ये है कि आपने अपने आप को खो दिया उस मोहब्बत को प्रूव करते करते। तो जब आप अपने आप को खो देते हैं तब आपको एहसास होता है कि ये मोहब्बत है जिसमें मुझे पेन मिल रहा है, और जिसमें मैं नहीं रही, या जिसमें मुझे अपना आप ही अब बुरा लगने लग गया है। असल में आपको इतना गिल्टी किया जाता है, आपको इस कदर तकलीफ़ दी जाती है, अज़ियत दी जाती है बातों के ज़रिए, एक्शन के ज़रिए, कि आप अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान इसी तरह की एनर्जी में रहा है, एंड ही वाज द चार्मर और ही इज़ द चार्मर, तो उसने अपनी लुक का भी फ़ायदा उठाया है। एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। शुरू में आपने बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट की तो फिर ये तो होना था। अब आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बात याद रखिएगा, जो नार्स होते हैं ना, और मे बी यहाँ पे कोई नार्स भी हो जो ये रीडिंग देख रहा हो, वो अपने आप को जज कर सकता है कि जो नार्स होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे इंसान को नहीं छोड़ते जो उन्हें फीड करता हो, जो उनकी ईगो को सेटिस्फाई करता हो। और जब वो इंसान उनसे मुंह मोड़ लेता है ना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और उनकी ईगो उनको बार बार ये रियलाइज़ कराती है कि ये नहीं तुम्हारे हाथ से निकलना चाहिए, इसे तुम काबू में करो। इसी वजह से जो नार्स होते हैं वो एक पैटर्न रिपीट करते हैं। 4 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, 5 माह बाद आ जाएंगे, 6 माह बाद आ जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप उनको किस कदर टफ़ टाइम देते हैं। लेकिन वो बार बार नॉक ज़रूर करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये इंसान मेरे लिए मौजूद है या नहीं। तो उनको रिजेक्शन नहीं पसंद होती, और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना उनको, बस फिर उसने बार बार आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेनी है, just to gratify their ego. Healthy choices, paradise, sunglasses, they are watching over you. अब आपको हेल्दी चॉइस बनानी है, और अगर ये किसी नार्स के साथ थे, ये वहाँ से वो सारे पैटर्न ब्रेक करके, उन सब कॉर्ड्स को कट करके आपके पास आ रहे हैं, सेल्फ केयर में आ रहे हैं, और स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन चाहते हैं। मे बी दे हैव रियलाइज के आप बेहतर इंसान हैं और इनके लिए बेहतरीन हैं। सेल्फ इंडल्जेंस में जो लोग हैं, जिनकी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं।
हर उस इंसान को जो पहले कभी आपको छोड़ गया, चाहे वो मेल था या फीमेल थी, चाहे वो फ्रेंड्स थे या आपके बिलवड थे। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है, मगर आप लोग डीपली हर्ट हैं और सेपरेशन में हैं। यू आर नॉट फीलिंग गुड। और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होते भी हैं, री एंटर होते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको वो सारा दर्द याद आएगा जो इस इंसान ने आपको दिया था। कॉफिन, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक दफ़ा नॉक करेगा, जो मैंने आपको बताया है। आपको चेक करने की कोशिश करेगा कि आप इसे माफ़ करके दोबारा अपनाते हैं या फिर आप इसे ब्लॉक कर देते हैं या इसको सुनाते हैं। तो ये उसके हिसाब से ही फिर आगे फर्दर प्लान करेंगे। यहाँ पर ये अपनी लाइफ के किसी मेजर साइकिल को एंड करके आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं और ये आपको ये बात करेंगे कि मैं आपको हील करने आया हूँ। आपका लव एक न्यू लेवल पे जा सकता है। सरप्राइज़ इनविटेशन आपको मिल सकता है, सरप्राइज़ मीटिंग आ सकती है, सरप्राइज़ कॉल आ सकती है एंड क्लैरिटी आपको मिल सकती है। फिर रिविलेशन भी हो सकती है ट्रुथ की। इसके अलावा आप अपनी पावर में अगर रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। मींस अपनी एनर्जीज़ को आपने खुद प्रोटेक्ट करना होता है। अब ये आपको पता है कि आपने इस इंसान को कैसे डील करना है। बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग एंड ग्रोथ नज़र आ रही है। वन साइडेड रिलेशनशिप हमेशा नार्स रिलेशनशिप होता है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है लव बॉम्बिंग भी होगी आप पर। फिर आपने देखना है कि ये चेंज होके आया है या फिर अभी तक ये नार्स है।